भक्त शब्द की हमने व्याख्या देखी अभी। अब उसमें हम देखते हैं कि भक्त शब्द है वो बता रहा है कि जिसके पास 6 चीजें हैं, पूरी की पूरी 6। पहली क्या? ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, पूरा का पूरा ऐश्वर्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा। जैसे अगर हम सचिन का उदाहरण लें तो सचिन को भारत में तो लोग जानते हैं और 2-4 देशों में जानते हैं जहां क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन बाकी के 188 देश हैं उनमें नहीं जाना जाता। या फिर कोई व्यक्ति फुटबॉलर है या फिर कोई टेनिस प्लेयर है तो उसको व्यक्ति उस कंट्री में जानते हैं या उस कंट्री के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं उसको जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं जानता उसको। या फिर कोई एक फिल्म स्टार है, जैसे इंडिया का फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन का नाम ले, या फिर कोई सा भी, उसको भारत में ही जानते हैं, या फिर आसपास के नेपाल, भूटान, पाकिस्तान यहाँ के लोग जानते हैं, बाकी विदेशों में नहीं जानते हैं कोई। लेकिन भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है कि सभी लोग जानते हैं। उनका नाम भले अलग अलग हो सकता है, कोई उनको कृष्ण के रूप से जानता है, कोई राम के रूप से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई यहोवा के नाम से, कोई जीसस के नाम से, और अनेक अनेक नाम है उनके। लेकिन भगवान को हमेशा ही सब लोग जानते हैं किसी न किसी रूप में। तो ऐश्वर्य से समग्र से, समान रूप से पूरा का पूरा उनका ऐश्वर्य है। फिर क्या है? समग्र ऐश्वर्य के बाद उनका यश। यश उनकी कीर्ति। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत फेमस होता है ना, हो सकता है आजकल की दुनिया में लोग जो फेमस होते हैं उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान से ज्यादा कोई फेमस नहीं है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वीरस्य। भगवान की शक्ति इतनी है कि आप समझ सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब 7 साल के थे तो उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ थोड़ा कमजोर होता है और उसमें भी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसकी शक्ति वैसे ना के बराबर मानी जाती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया। आज की दुनिया में हम 7 मिनट पे एक टेबल को नहीं उठा सकते, टेबल के एक चेयर को नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान की क्या शक्ति है। फिर इसके बाद आते हैं वैराग्यता। वैराग्यता मतलब भगवान को किसी से मतलब नहीं है। भगवान पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, लेकिन खुद उसके लिए खुद नहीं उसका भोग करते, खुद उसको एंजॉय नहीं करते। किसके लिए? जितने भी उनके लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी जीव हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे उसके बारे में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जीव क्या होता है। तो जीवों के लिए वो सारी प्रकृति की संरचना करते हैं। सबसे ज्यादा सुंदर है, 5वां है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, हीरो हीरोइन है या फिर कोई वर्ल्ड के पॉपुलर लोग हैं, देखने में अभी सुंदर है, लेकिन 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद वो सुंदर नहीं रह जाते, वो बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सुंदरता ऐसी है कि वो हमेशा से ही सुंदर है। आपने कभी भी भगवान कृष्ण या राम या नरसिंह देव या फिर किसी भी भगवान के रूप का कोई बूढ़ा होने वाला फोटो नहीं देखा होगा, क्योंकि दाढ़ी आ गई, सफेद बाल हैं, डंडा लेके चल रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, ऐसा कभी आपने फोटो आपने हमेशा ही देखा होगा कि वो हमेशा ही नित्य यौवन है। उनके पास जो जवानी रहती है वो हमेशा रहती है और उनकी आयु 16-17 साल से ऊपर नहीं जाती कभी। तो ये सब जो है भगवान के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर उसके बाद वैराग्यता, जो हम देख रहे थे कि भगवान किसी से भी अटैच नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं। जब कोई अगर भगवान से कुछ मांगता है तो वो अपने आप को भी देने के लिए तैयार है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है कि भगवत गीता जैसे शुरू हुई है तो जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप मुझे अपना सारथी बना लीजिए, अर्जुन ने बोला कि आप मेरे ड्राइवर बनिए। सारथी मतलब क्या होता है? आजकल अगर कोई ड्राइवर बनना चाहता है या कोई इंजीनियर डॉक्टर करके बड़ा बड़ा डिग्री लेके कोई ड्राइवर बनेगा? नहीं, कोई ड्राइवर नहीं बनेगा। लेकिन भगवान पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी शक्ति से सब दौड़ रहे हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए क्या बने हुए हैं? सारथी बने हुए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में उनको कोई लेना देना नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है, मेरी जो यश है उसका क्या होगा। उल्टा ऐसा होता है कि भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो उनका यश बढ़ जाता है। लोग कोई भी अपने बेटे का नाम चोर नहीं रखना चाहता, लेकिन उनको प्रेम से लोग पुकारते हैं माखन चोर, और आजकल भी किसी का नाम रख दिया जाता है माखन चोर।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। पहला हमने देखा यशस्रः वीरस्य, है ना, कि ऐश्वर्य से समग्रस्य, कि सबसे पहले समग्र रूप से उनका ऐश्वर्य है, समग्र रूप से वो वीर है, समग्र रूप से उनका ज्ञान है। जो छठवां है वो है ज्ञान। जैसे हम देखते हैं कई लोगों को केमिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है, किसी को फिजिक्स का, किसी को साइंस का, किसी को भौतिकी का, किसी को अनेक अनेक विषय हैं, फिलोसफी का, लेकिन हर कोई व्यक्ति हर एक फील्ड में पारंगत नहीं होता। कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति केमिस्ट्री बहुत अच्छी जानता हो लेकिन हो सकता है मैथ में पुअर हो, कोई हो सकता है साइंस बहुत अच्छी जानता हो लेकिन हिंदी में पुअर हो, कोई व्यक्ति हिंदी बहुत अच्छी जानता है लेकिन इंग्लिश में पुअर हो, कोई फिलोसफी बहुत अच्छी जानता हो लेकिन मैथ्स में पुअर हो। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको सारा का सारा नॉलेज एकदम से आता हो या फिर पूर्ण रूप से आता हो, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उनको पूरा का पूरा नॉलेज है। हर एक जीव के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या इच्छा उनको पता है। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ की संरचना में कहाँ कोई डिफेक्ट है, कहाँ है, उनको पता है। उनको ये पता है कि कैसे जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनको कैसे हवा में तैराना है, तो उनको पता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भगवान है और जो भगवान शब्द की व्याख्या है वो इस प्रकार से है कि 6 ऐश्वर्य जिसके पास हो वो व्यक्ति भगवान कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि भगवान को मानने वाले किस किस प्रकार के लोग होते हैं। जैसे हमने समाज में कई प्रकार की बातें सुनते रखते हैं। कोई बोलता है भगवान एक शक्ति होता है, कोई बोलता है भगवान नहीं, भगवान तो हमारे जैसे ही होता है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर अनेक अनेक प्रकार की बातें होती है। तो भगवान को मानने वाले मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ब्रह्मवादी, दूसरा होता है परमात्मावादी और तीसरा होते हैं साकारवादी। ये हो सकता है आपको टर्मिनोलॉजी तीनों समझ में नहीं आई हो, तीनों चीजें, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ब्रह्मवादी मतलब इसको हम एक ट्रेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर दूर से एक ट्रेन आ रही है तो कोई व्यक्ति एकदम दूर से देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, रात का समय है और उसकी लाइट दिखेगी, उसको लगेगा एक लाइट है, केवल एक लाइट आ रही है, एक लाइट होती है ट्रेन। अगर वो किसी को बताएगा तो वो क्या बताएगा, ट्रेन एक लाइट होती है, क्योंकि उसने पास से कभी ट्रेन देखी नहीं, उसने दूर से देखी और उसको क्या देखा, केवल लाइट। फिर इसके बाद अगर दूसरा व्यक्ति है जिसने ट्रेन को एकदम अपने प्लेटफॉर्म पे आते हुए देखा, क्या आ रही है, इसके डब्बे लगे हुए हैं, आगे इंजन है, तो एक दूसरा व्यक्ति है, तो उसने जब ट्रेन को देखा तो उसको समझ में आया, हाँ ट्रेन में कुछ एसी कोच होते हैं, कुछ स्लीपर कोच होते हैं, कुछ जनरल कोच होते हैं, एसी में भी कुछ डिवीजन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, लेकिन उसने अंदर से नहीं देखा। तो उसको समझ में आया कि ट्रेन होती है, उसमें बोगी होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर भी कोई बैठा है। लेकिन तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरा कौन होता है, तीसरा व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं साकारवादी, या फिर जो भगवान को सही में जानता है कि वो भी एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। तो जब जैसे जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर जाएगा उसको पता चलेगा उसमें हजारों हजारों पैसेंजर बैठे हुए हैं, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई बातें कर रहा है, अनेक अनेक प्रकार की गतिविधियां चल रही है। उसमें भी कोई हॉकर्स जा रहे हैं, न्यूज़पेपर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अगर आप आगे जाओगे तो पता चलेगा कि कोई इंजन में ड्राइवर भी बैठा हुआ है, वो ट्रेन को चला रहा है, उसके पास भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी मशीन हैं, वो कंट्रोल करता है, गियर लगाता है, व्हील घुमा के डायरेक्शन देता है ट्रेन को, कब सिग्नल देखना, फिर पीछे जाओगे तो गार्ड मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें हमें ट्रेन के अंदर पता चलेगी। इसी प्रकार से जब हम भगवान को सही रूप से जानते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी जो आंखें हैं वो हमारी तरह हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत सुंदर है, उनके चेहरा है, उनका शरीर वो भी हमारे जैसा है, लेकिन उनका जो शरीर है वो सत चित और आनंद है, उससे बना हुआ है। तो इसको हम आगे जाके और व्याख्या करेंगे और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस प्रकार से भगवान होते हैं, कैसे उनका शरीर होता है, कैसे बने होते हैं, क्या कार्यकलाप करते हैं, और भगवान का और हमारा मतलब जीव का, एक जो भौतिक जीव है, एक जो आत्मा है, उसका भगवान से क्या संबंध होता है। तो ये सारी चीजें हम अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें देखेंगे। हरे कृष्णा।